हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मानस का हंस के भाग 3 का आज हम वाचन करेंगे। भाग 1 और 2 के कुछ महत्वपूर्ण अंश जैसे कि हैं तुलसीदास जी की माँ की मृत्यु हो जाना, राम बोला तुलसीदास जी का नाम रखा जाता है, दौलत सिंह की गद्दारी, मुगलों की अत्याचार, मुनिया द्वारा तुलसीदास जी को अपने सास को दे देना जो एक भिखारिन थी, राम बोला का भीख मांगना, पार्वती जी का देहांत जो राम बोला यानी कि तुलसीदास जी की संरक्षिका थी, और जमींदारों द्वारा तुलसीदास जी के झोपड़े को जला दिया जाना। अब तुलसीदास जी वहाँ से निष्कासित कर दिए जाते हैं जहाँ से वो भीख मांगते थे। आगे के दृश्य में देखते हैं भाग 3 में क्या दिखाया जाता है। इधर उधर भटकते भीख मांगते बिल्लाते बिखलाते हुए राम बोला सुखर खेत जा पहुँचा। घाघरा और सरयू के पावन स्थल पर महावीर जी का एक मंदिर, वह वहीं का बंदर बन गया। भक्त लोग बंदरों के आगे चने और गुड़धानी फेंका करते थे। जाति कुजाति सुजाति के घरों से मांगे हुए टुकड़े खाते और अपमान सहते राम बोला उस जीवन से इतना चिढ़ गया था कि अंत में किसी से भी भिक्षा न मांगने का निश्चय किया। हनुमान जी का चबूतरा झाड़ पोंछ कर और आप ही नहा धोकर राम बोला हनुमान जी के आगे नमित होकर बार बार कह रहा है, अब हम तुम्हीं से मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के पास नहीं जाएंगे। तुम हमारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान खूब साफ कर दिया करेंगे। बच्चा वहीं रहने लगता है। रोज सवेरे उठकर हनुमान जी की चबूतरा बहारता है, फिर नहाने जाता है, लौटकर चबूतरे पर ही बैठ जाता है और भजन गाता है। बंदरों के लिए फेंके जाने वाले चनों को बीनता है और उन दानों के लिए बंदरों से संघर्ष करना पड़ता है। दोनों हाथों में सीटियां लेकर वह बंदरों से जूझता है। आए जाओ जरा, आओ तो सही, अरे तुम्हारी यूं सीखे न तोड़ डाली तो हमारा नाम राम बोला नहीं। खौसियात है ससुर, यह तुमसे जोर से खौसिया सकते हैं। बंदरों की तरह ही खूं खूं करता हुआ बालक राम बोला दोनों हाथों से में सीटियां लेकर उन पर झपटता। बंदर जब दूर जाते तो एक हाथ से सीटी रखकर और अपने अंगोछे में भुने हुए चने, गेहूं के दाने आदि रखता और बंदरों को भी देखता जाता। फिर हनुमान जी की दीवाल का सहारा लेकर बैठ जाता और वहीं ठाठ से चने चबाता। एक दिन राम बोला मुँह अंधेरे की चबूतर पर झाड़ू लगाता हुआ बड़ा रहा था। हे हनुमान स्वामी, देखो अब तुम्हारा चबूतरा कितना साफ सुथरा रहता है। हम बड़े मन से सेवा करते हैं बजरंगबली। अब तो तुम राम जी के दरबार में हमारी अरदास पहुंचा दो। हम भी तो और दूसरे लड़कों की तरह आ ई पढ़े और हमको भी रोटी का सहारा हो जाए। ये चने गुड़धानी चाप चाप के कब तक हम अपना पेट भरें। रोटी खाए बहुत दिन हो गए। देखो कल तुम्हारे होंठ कटवा बंदर ने हमको कैसे पंजा मारा, खून झलझला उठा। हमारी बाँ ऐसी पिरा रही है कि तुमसे क्या कहें। तब भी हम तुम्हारा सेवा कर रहे हैं। अब तो तुम हमारी ज़रूर सुन लो नाथ। पार्वती अम्मा कहती रहीं कि दीन दुर्बलों की गुहार तुम ही सुनते हो। सुन लो बजरंगबली स्वामी, हम तुम्हारी हाहा खाते हैं, चिरौरी करते हैं। सुन लो नाथ, अरे सुन लो। राम बोला अब कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। वह सवेरे उठकर हनुमान जी के स्थान को बुहारता और नहा धोकर चबूतरे पर बैठे बैठे भजन गाया करता है। बच्चे के सरल कंठ स्वर और हनुमान जी के प्रति उसकी सेवा निष्ठा से ने दर्शनार्थियों के मन में उसके प्रति थोड़ा बहुत प्रेम भाव जगा दिया है। कुछ भगत भगतनियों बंदरों के साथ साथ राम बोला को भी चने गुड़धानी दे दिया करते हैं। बंदरों से राम बोला की दोस्ती भी हो गई है। ललकवा सरदार अब कभी कभी राम बोला के पास चबूतरे पर आकर बैठता भी है। बंदरों ने के बच्चे स्वच्छंदता पूर्वक उनके साथ खेलने लगते हैं। इससे राम बोला का मन अब आठों प्रहर खुशी रहता है। जब कभी एक आध फल मिल जाता है तो राम बोला उसी में आधे भाग सदा ललकऊ सरदार को दे देता है। यदि कोई उसके माता पिता के संबंध में पूछता है तो वह उत्तर में वह उसे सीता और राम के नाम बतलाता है।
बच्चे के यह हाजिर जवाबी से लोग प्रसन्न होते हैं। यदि कोई पूछता है कि दाल भात रोटी खाने को तुम्हारा जी नहीं करता, उसे चट से यह उत्तर मिलता है कि बजरंगबली हमें जो कुछ खाने को देंगे वही खाऊंगा। एक दिन रानी साहिबा ने ब्रह्म भोज दिया। उसकी धूम कई दिनों पहले से ही बच गई थी। गोंडा और अयोध्या के हलवाओं की एक पूरी सेना बुलाई गई है। बड़ा शोर है कि राजमहलों में मिठाइयाँ बन रही हैं। आसपास के गांवों के हर ब्राह्मण परिवार को न्योता मिला। भिखमंगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। चींटियों की तरह से रेंगते हुए जाने कहाँ से झुंड के झुंड भिखारी अभी से ही आने लगे हैं। बहुतों ने हनुमान जी के चबूतरे के आसपास भी डेरा डाल लिया है। उसके कारण बंदरों और राम भोला को अपना दैनिक भोजन भी नहीं मिल पाता। एक मुड़ चढ़ा भिखारी कल से बराबर इसी घात में रहता है कि कोई भगत हनुमान जी की खोंची डाले और वह उसे हड़प जाए। राम भोला ने जब आपत्ति की तो मार खाई। कल सारा दिन राम भोला और बंदर भूखे ही रहे। दूसरे दिन से ही बंदर तो वहाँ से हट गए, पर सवेरे जब दर्शनार्थी आए तो राम भोला ने गुहार लगाई, देखो पंच हमें मारते हैं। कल से न हमने कुछ खाया है और न हमारे बंदरों ने कुछ खाया है। यह सब पंच मिलके हनुमान जी का स्थान भ्रष्ट करते हैं। इनको आप यहाँ से हटा दो। ऐसा कहकर आपकी शिकायत सुनकर भिखारी और भिखारिनी राम भोला को चेंचे करने की कोसने लगते हैं। भिखारी दल किसी भी दर्शनार्थी के वश का नहीं था और हनुमान जी के नाम पर निकाले जाने वाले चने आदि के चबूतरे पर डाले बिना घर लौट आना भी उसकी धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल था। हनुमान जी की खोंची डाली गई और भिखमंगों ने उसे लूट लिया। यह देख कर राम भोला ने बड़ा ताव में आ गया। उसने बजरंगबली से शिकायत की, हनुमान स्वामी तुम साखी हो, हम कल से इनके कारण बड़े ही दुखिया रहे हैं। तुम्हारे बंदरों को भी खाने को नहीं मिलता और ऊपर से हमको मारते हैं। अच्छा, अब हम भी बदला लेंगे। लेकिन बदला लेने का कोई उपाय न सूझा। सारे दिन भिखारियों से लड़ते झगड़ते और खोजी आते हुए बीत गया। नींद भी न आई। सवेरे चबूतरे पर झाड़ लगाने लगा तो भिखारी बच्चों ने उसे चिढ़ाने के लिए गंदगी का अभियान चलाया। राम भोला तप गया। बदला लेंगे, जरूर लेंगे। कैसे लेंगे बताएं? अच्छा ठहरो, हम तुम्हें दिखाते हैं। अब या तो ये दुष्ट राक्षस लोग ही यहाँ रहेंगे या फिर हम लोग और हमारे बंदर। बड़े ताव से राम भोला चबूतरे से उतरकर अनाज की मंडी की ओर चल पड़ा। परसों से बंदर वहीं डेरा डाले पड़े थे। मंडी वाले अनाज की फटकन और थोड़े बहुत चने भी उनके आगे डाल देते हैं। राम भोला बंदरों के ललकऊ सरदार को भेजता हुआ वहां पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे बानर परिवार को बैठा देखकर वह बड़े ताव से ललकऊ से बोला, वाह अच्छे साथी हो, हम वहाँ मार खाएं और तुम यहाँ बैठे बैठे माल खाओ। वाह वाह वाह। ललकऊ सरदार ऐसी चुप होकर बैठ गया जैसे मानो राम भोला की शिकायत सुनकर लाज लगी हो। वह अपनी कनपटी खुजलाने लगा। फिर जल्दी जल्दी दोनों हाथों से आसपास के पड़े दाने बीनकर राम भोला के आगे रखने लगा। वह बोला, ये नहीं, तुम सब जने हमारे साथ चलो और राक्षसों को वहाँ से भगाओ। देखो ललकऊ, हम हनुमान स्वामी से बध कर आए हैं, हमारी नाक नीची न होए। आओ चलो। भारी भरकम शरीर वाले ललकऊ राम भोला का मुँह देखने लगा। वह फिर बोला, हमें क्या देखते हो, आओ, हमारी बात की लाज रख लो भैया। नहीं तो ललकऊ, हम सच्ची कहते हैं कि आज हम तुम सबको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। आओ 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 ना। सरदार इस बार सचमुच चल पड़ा और उसके पीछे पीछे 40-50 हजार बानरों की टोली दौड़ने लगी। आगे आगे राम भोला और ललकऊ उसके पीछे तथा आसपास बंदरों की टोली चली। हनुमान जी के चबूतरे पर घमासान मचा हुआ था। राम भोला के हुक्कारते ही बंदर चबूतरे पर चढ़ी हुई भिखारिनों पर टूट पड़े। थोड़ी देर में ऐसी ले दे मची कि भिखारिनों की टोली वहां से
ध्वस्त होकर भागी। राम बोला प्रसन्न हुआ। चबूतरे पर चढ़कर हनुमान स्वामी से बोला, देख लियो हनुमान स्वामी, अरे हमारे ललकऊ सरदार बड़े वीर हैं, और तुम देख लेना ललकऊ अब किसी को यहाँ पैर तक न रखने देंगे। गुड़कर अपनी जुएं बिनवाते हुए ललकऊ को देखकर, ललकऊ सुनो हनुमान स्वामी क्या कह रहे हैं, अब यहाँ कोई आने न पावे, परसों राजा के घर चलेंगे, मज़े से माल उड़ाना। हम नहीं तो हम तो न जाएंगे भाई, हमें न्योता कहाँ मिला है, फिर बिना बुलाए हम किसी के घर क्यों जाए। राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, हमारे राजा रामचंद्र जी से बड़े तो है नहीं। अरे हमारे हनुमान स्वामी आज ही जाके राम जी से कहेंगे कि राम जी तुम्हारा राम बोला कल से भूखा है, उसे ऐसी कसके भूख लगी है कि तुम उसे खाने को न दाना दोगे तो वह रो पड़ेगा। राम बोला ने देखा वह नहीं था, उसके पीछे वह वयोवृद्ध सौम्य साधु आकर खड़े हो गए थे। हे हनुमान जी तथा ललकऊ सरदार से होने वाली उसकी बातें सुन सुनकर आनंदमग्न हो रहे थे। राम बोला की बात समाप्त होने पर वे सहसा बोले, बेटा राम जी ने तुम्हारे लिए यह पेड़े भेजे हैं, खाओ। इतने में ही वह कुछ दूर एक पेड़ के नीचे जुएं बिनवाते हुए ललकऊ साधु को देखा। वह आनंद से चिचियाते हुए छलांग मारकर उसके पास पहुंचा और उसकी टांग पकड़कर खूब उमंग से चिचियाने लगा। सरदार को यह करते देखकर कई बंदर साधु के आसपास पहुंच गए। साधु अपनी दाढ़ी मूंछों से मुस्कान बिखेरकर बोले, हाँ जान गए, तुम सबको आनंद हुआ, ठहरो तुम सबको भी मिलेगा, पहले इस बाल संत को तो दे दे। ले, तुम सब तो हनुमान जी के बंदर हो, पर यह बालक तो साक्षात राम जी का बंदर है। कहते हुए अपने झोले से अंगोछा निकालकर उसके एक छोर पर बंधे लगभग 1.5 पाव पेड़ों में से बाबा के कुछ बंदरों को आगे डाले, एक मुट्ठी राम बोला के हाथों में देकर बोले, लो खाओ, खत्म करो तो और दें। राम बोला कृतज्ञ दृष्टि से साधु को देखने लगा। भूख बड़ी जोर से लगी थी। उसने जल्दी 3-4 पेड़े मुंह में भर लिए। फिर एकाएक उसे ध्यान आया कि उसने साधु के पैर नहीं छुए। हड़बड़ा कर उठा और साधु के सामने धरती पर अपना मस्तक टेक कर उसके भरे हुए मुंह से कहा, बाबा पाव लागी। पेड़ों भरे मुख उसके शब्दों का अशुद्ध उच्चारण सुनकर तथा बच्चे का भाव देकर साधु हंस पड़े। पेड़ों से पेट भरा, फिर नदी के पास पानी पिया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि चबूतरा खाली था और मंदिर के पास खाली बंद कुटी के द्वार खुले थे। बच्चे को लगा कि हो न हो कृपालु साधु इसी कुटी के अंदर है। वह भीतर चला गया। साधु अपनी कुटी बुहार रहे थे। राम बोला आगे बढ़कर उनके हाथ से झाड़ू पकड़कर बोला, आप बैठो बाबा जी, हम साफ कर किए डालते हैं। रह दे, तुझसे नहीं बनेगा, अभी नन्हा सा ही तो है। अरे हम रोज हनुमान जी स्वामी का चबूतरा बुहारते हैं, आप किसी से पूछ लें, आप खुद ही देख लेना कि हम कैसे बुहारते हैं। बच्चे के आग्रह को देखकर साधु ने उसे झाड़ू दे दी। राम बोला बड़े उत्साह से अपने काम में जुट गया। बच्चा झाड़ू लगाते हुए एकाएक बोला, हम रोज अपने मन में सोचे कि कुटिया बंद क्यों पड़ी है, यहाँ कौन रहता है। एक आध जने से पूछा तो उन्होंने कहा कि नरहरि बाबा रहते हैं। तो क्या आप ही नरहरि बाबा हैं? हाँ, तू कहाँ से आया है रे? हम बहुत दूर रहते थे बाबा, फिर हमारी पार्वती अम्मा मर गईं और उसके बाद पुत्तन महाराज ने हमें मारा पीटा, हमारी झोपड़ी गिरा दी और खूब जोर से आंखें निकाल कर कहा कि अब जो तू कल से हमारे गांव में दिखाई पड़ा तो हम ऐसे ही तेरी हड्डी पसली भी तोड़ डालेंगे। बच्चे ने पुत्तन महाराज के क्रोध और अकड़ का ऐसे अभिनय किया कि नरहरि बाबा दुखी होने पर भी हंस पड़े। कहा, तुमसे कुछ अपराध अवश्य हुआ होगा, नहीं तो वे तुम्हें क्यों मारते? अपराध हमारा नहीं, उनके अपने लड़के का रहा। ससुर अपना ही खेले और दूसरे को दाव न देवे।
तो हमने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दाँव देव, तो वह हमको मारा पीटा। तब हमें भी गुस्सा आ गया। हमने भी वहाँ खड़ा रहा बाबा, लेकिन हमने उसको उठाकर पटक दिया और खूब मारा। जो अन्याय करे उसे दंड देना चाहिए, है ना बाबा? राम जी ने रावण को इसीलिए तो मारा था, है ना बाबा? नरहरि बाबा हंस पड़े, कहा, अरे तू बड़ा विद्वान है रे, तू तो खास राम जी का बंदर है। कोने में सिमटा हुआ कूड़ा अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से समेटते हुए थमकर बच्चे ने साधु की ओर देखा। चार आंखें दो दिलों के अंदर बैठ गए। राम बोला खिलखिलाकर हंस पड़ा। पार्वती अम्मा के मरने के बाद राम बोला को ऐसी मुक्त हंसी कभी न आई थी। बाबा नरहरि दास का उस क्षेत्र में बड़ा मान था। वे कथा बाँचा करते थे और एकतारे पर ऐसे तन्मय होकर भजन गाते थे कि सुनने वाले आत्मविभोर हो उठते थे। उनकी जाति पाति का किसी को पता न था। उनके भक्त उन्हें ब्राह्मण कहते और विरोधी उनको हनुमान वंशी डोम बतलाया करते थे। बाबा नरहरि दास जी ने पूछने पर भी कभी भी अपनी जाति नहीं बतलाई। वे कहते थे कि पानी की कोई जाति नहीं होती, जो रंग मिलाओ वह उसी रंग की हो जाती है। बाबा नरहरि दास यद्यपि ब्रह्मभोज में सम्मिलित होने के लिए राजमहल में न गए और रानी साहिबा ने उनके लिए ढेर सारी भोजन सामग्री भिजवा दी। रानी का विश्वास था कि नरहरि बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें ऊंची उम्र के पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा ने राम बोला को अपने बंदरों को छक छक कर खिलाया, फिर स्वयं सारी भोजन सामग्री को एक में मीज कर तथा उसे पानी में सान कर वे खा गए। राम बोला को उनकी भोजन पद्धति देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाबा जब खा पीकर चैन से बैठे, राम बोला ने उनसे पूछा, बाबा एक बात बताओगे? पूछो बेटा। यह इतने बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, पूरी, खस्ता, कचौरी, रायता सब एक में मिला के गाय बैल की तरह, सानी की तरह आप खा गए, तो आपको स्वाद क्या मिला? नरहरि जी मुस्काए, कहने लगे, भोजन से पेट भरता है कि स्वाद? दोनों भरते हैं। अच्छा, तो स्वाद भर दिया जाए किंतु पेट न भरा जाए तो क्या तुमको तृप्ति हो जाएगी? राम बोला इस प्रश्न चक्कर में पड़ गया। फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं। बस तो फिर यही बात है, पेट को कोई स्वाद न चाहिए। यह तो बीच की दलाल जिह्वा ही है जो स्वाद की दलाली लेती है। राम बोला चक्कर में पड़ गया। उसने कहा, पेट तो बाबा हमारी भी रोज भरा रहा था, परंतु ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं पाया। हमारा तो जी होता है कि हम रोज रोज ऐसा ही सुंदर भोजन करें। रोज रोज यह खटरस भोजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? क्या चोरी करोगे? राम बोला, नहीं। बाबा बोले, राम जी जब तुम्हें दे तो खाओ, न दे तो न खाओ, स्वाद के पीछे न जाओ, पेट की चिंता करो। अच्छा बाबा। राम बोला। बाबा नरहरि दास के साथ ही रहने लगा। वह हनुमान जी की चबूतरा बुहारता, बाबा की कुटिया और आगे की छोटी सी फुलवारी वाला बाग स्वच्छ करता और दिन में विश्राम के समय वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा के पैर दबाता। नित्य प्रति मंडी में से एक अनाज के व्यापारी के घर से बाबा के लिए सीधा आने लगा। नरहरि बाबा बच्चे की रोटियां बनाना और पोना सिखलाते थे। राम बोला धीरे धीरे अच्छा भोजन बनाने लगा। उसे खिलाकर तथा बंदरों के आगे टुकड़े डालकर से सामग्री वे सानी बनाकर नित्य खाते थे। एक दिन रानी साहिबा अपने राजकुंवर को लेकर बाबा के दर्शन करने आई। बाबा के बंदरों के लिए और घाघरा सरयू में संगम तट पर बसने वालों कंगालों के लिए लड्डू कचौड़ियाँ बनवा कर लाई। नरहरि बाबा को तो वे एक गाय की पुण्य कर के दे गए। गाय पाकर राम बोला को ऐसा उत्साह आया कि वह उसे तथा अपने बछड़े को देखते नहीं अघाता था। नरहरि बाबा से बोला, हम औरों के यहाँ गाय देखे तो दूध और छाछ पीने को हमारा जी भी करे। अब बाबा हम रोज रोज दूध दूहेंगे और फिर मज़े से हम तुम दोनों छक के पिएंगे। वाह रे हनुमान स्वामी, तुमने हमारी खूब सुनी। नरहरि बाबा बच्चे की भोली बातें सुनकर हंस पड़े।
फिर पूछा, हनुमान स्वामी कहाँ है रे? वह क्या चबूतरे पर खड़े हैं गदा पहाड़ लेके? अच्छा बाबा, बात बताइए, आप पूछो। यह तो संजीवनी बूटी का पर्वत है ना? तुमको कैसे मालूम? राम बोला, हमारी पार्वती अम्मा ने एक बार हमको बताया रहा। ठीक बात है ना बाबा? हाँ ठीक बात है, पर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी तो पहले ही ठीक हो गए, अब ये क्यों पर्वत लिए खड़े हैं? बच्चे के इस प्रश्न पर नरहरि बाबा हंस पड़े। बोले, इसीलिए खड़े हैं कि किसी को ज़रूरत पड़े तो उससे संजीवनी बूटी ले ले। तुमको चाहिए संजीवनी बूटी? हमको शक्ति थोड़े लगी है बाबा, हम मरे थोड़े हैं। हम जिसके हृदय में राम जी नहीं रहते हैं वही मेरे के समान मरा होता है। बेटा तुम तो साक्षात राम बोला हो। नाम से क्या होगा बाबा, हम तो जरूर मरे हुए हैं बाबा। काहे? अरे हम नन्हे से लड़के, हमारे पास न ओढ़ने को और न बिछाने को। हमारे हृदय में सिया राम जी काहे निवास करेंगे? और फिर राम जी तो बाबा बहुत बड़े हैं और हमारे हृदय तो अभी नन्हा सा है, तो राम जी भी नन्हे से हैं, बनकर निवास करते हैं। राम बोला सुनकर स्तब्ध हो गया, आंखें फाड़कर बाबा को देखने लगा। फिर बोला, पर हमने तो बाबा उनकी कभी देखा नहीं। क्या राम जी छोटे भी होते हैं? हाँ हाँ, वे छोटे से छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं कि किसी को दिखाई न पड़े, और इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको पूरा देख नहीं सकता कोई भी। राम जी कैसे हैं बाबा, आप देखे हो? नरहरि बाबा बच्चे के प्रश्न पर एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर अदृश्य में आंखें टिकाकर कहा, एक बार झलक भर देख पाया था उन्हें, तब से बराबर एक बार फिर देखने की ललक में हम पड़े हैं बचवा। पर बाबा आप तो बड़े हैं, आपका हृदय भी बड़ा है, काया बड़ी है, जाने से तो हृदय थोड़े बड़ा हो जाएगा हेरे। वह तो राम जी की दया से ही होता है। राम बोला, चुप हो गया। बात उनकी समझ में ठीक तरह से न आई। फिर कुछ सोचकर पूछा, अच्छा बाबा, राम जी कैसे हैं? बड़े सुंदर होंगे? हाँ बहुत सुंदर, जैसे आपकी फुलवारी में फूल सुंदर लगते हैं वैसे होंगे। इस जगत में जितनी सुंदर सुंदर फूल हैं उन सबको मिला दो तो उससे भी सुंदर हैं राम जी। सुनकर बच्चा हताश हो गया। हम तो सब फूल भी नहीं देखा बाबा, हम कैसे जाने? फिर एकाएक आंखें सूझ से चमक उठी। राजा जी की फुलवारी में सब सुंदर सुंदर फूल होंगे, है ना बाबा? हमको नहीं मालूम बचवा, हम कभी राजा जी की फुलवारी में नहीं गए, परंतु जब इतनी बड़ी फुलवारी है वहाँ बहुत से फूल होंगे। अच्छा, अब तुम हनुमान जी के चबूतरे पर जाकर बैठो और राम जी जपो, हम भी अब जप करेंगे। राम बोला। जब बाहर जाने लगा तो नरहरि बाबा ने उससे कुटिया का द्वार बाहर से उड़का जाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करके राम बोला बाहर आया। बाड़े में एक और गाय बछड़े को बंधे देखकर वह थक गया। देख देख कर उसके मन में हर्ष समाता था। कैसी नीक लगता है, कैसे सुंदर है। एक तरफ यह फूल खिल रहे हैं और एक तरफ यह गाय बछड़ा, अरे बहुत सुंदर है। ऐसा सुख मुझे तो कभी न मिला। बाहर आते हुए बाड़े का टट्टर बंद किया और फिर चबूतरे पर जाकर, स्वामी आप बड़े अच्छे देवता हैं, हमको बाबा ने मिलवा दिया, इससे हमें बड़ा ही सुख मिल गया। इतनी बड़ी मड़ैया है कि पानी का बाप भी बरसे तो भी हमें न भिगा सकता है। हमारी पार्वती अम्मा बेचारी ऐसी झोपड़ी में नहीं रह सके। यह हमारी फुलवारी गाय बछड़ा कैसे सुंदर लगता है। जो सारे फूलों के बीच यह गाय बछड़ा खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पर हमने तो कभी भी फूलों को न देखा ही। एक बार देख ले सब फूलों को एक साथ देखने का इच्छा राम बोला के मन में इतना उत्कट रूप से जागी कि उन्हें देखने के लिए वह उतावला हो उठा। राम बोला चबूतरे से उठा और राजा जी के फुलवारी की ओर दौड़ पड़ा।
फुलवारी बहुत बड़ी थी। उसके चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी कि हाथी पर भी बैठा हुआ आदमी भी फुलवारी के भीतर का दृश्य न देख सके। रनिवास की स्त्रियां इस प्रमद वन में मनोविनोद के लिए प्रायः आती थीं। फाटक पर कड़ा पहरा था। राम बोला फाटक के तगड़े मुछाड़िए सिपाहियों को देखकर सहम गया। उधर से निराश होकर लौट आया। चहारदीवारी के किनारे किनारे चलते वे बार बार नजर ऊंची उठाकर देखे, पर कुछ भी दिखाई न पड़े। बच्चे को फूल देखने की हुड़क सी लग गई। हे राम जी, कैसे देखें, कैसे तुम्हारा स्वरूप दिखाई पड़े। अब तो हमसे देखे बिना नहीं रहा जाता, क्या करें। राम बोला अपने भीतर ही भीतर बावला हो उठा। दीवार के सहारे सहारे चलता ही चलता गया। दूसरे सिरे पहुंचकर उसे एक जगह बाहर आती हुई एक बड़ी सी नाली का मुहाना दिखाई दिया। नाली सूखी पड़ी हुई थी। राम बोला का मन अपने उत्साह में बह रहा था। उसने एक नाली के मुहाने को झांक कर भीतर देखा, फिर जोश में आकर उसमें घुस गया। बदन ईंटों से छिला, कष्ट भी हुआ, परंतु ज्यों ज्यों करके बच्चा नाली के भीतर रेंग ही गया, अंदर पहुंच गया, उसे अपार संतोष हुआ। वह घूम घूम कर देखने लगा। भांति भांति के रंग बिरंगे मनोहर पुष्पों, वृक्षों और क्यारियों को देखकर उसका मन मगन हो गया। सचमुच ऐसी सुंदरता उसके अब तक नहीं देखी थी। सरोवर के कमल खिले, उसके किनारे मोर चहलकदमी कर रहे थे। सामने हिरणों का एक जोड़ा घास चर रहा था। वृक्षों पर पक्षी चहक रहे थे। सब कुछ बड़ा ही अच्छा था। बस दूर दूर पर यदि उसे कोई मनुष्य की आहट सुनाई पड़ती तो वह डर जाता। डर के मारे चौंक कर दुबक जाता था। अपनी यह स्थिति ही उसे असुंदर लगी थी, बाकी सब कुछ सुंदर था। चलते चलते वह सरोवर के निकट पहुंच गया। यह स्थान एकांत में था और चारों ओर कई फूल वृक्षों से घिरा हुआ था। उसके बीच संगमरमर का छोटा सा सिंहालय नुमा चबूतरा बना हुआ था। बच्चा वहां खड़ा हो गया। चारों ओर फूलों की शोभा देखकर फूल चुनने आरंभ कर दिए। रंग बिरंगे फूल चुन लिए, फिर उन्हें चबूतरे पर सजाने लगा। राम बोला सजाता जाए और फिर बड़ा होकर उनकी शोभा निहारता जाए। कभी एक रंग के फूल की जगह उठाकर दूसरे रंग के फूल की गड्डी के पास रख दे और फिर शोभा निहारे। उस पर उसका जी न भरा। उसने अलग अलग रंग के फूलों के गोले दर गोले बनाने आरंभ कर दिए। फिर शोभा देखी। शोभा और थोड़े फूल समा करते रहे। बच्चा उस कुंज के बाहर निकलकर और भी रंग बिरंगे फूल तोड़ लिए, फिर सजा कर देखा। बच्चे के चेहरे पर अब पहले से अधिक संतोष झलका। फिर लगा कि इतने संतोष से भी उसका मन जी नहीं भरेगा। बाबा कहते हैं कि सब फूलों को मिला दोगे तो राम जी उससे भी ज़्यादा सुंदर साबित होंगे, पर सब फूल कहाँ से पाऊँ? अच्छा, वो सब सरोवर के कमल खिले हैं, उनको ले जाऊं। बच्चा सरोवर के किनारे किनारे के छोटे छोटे कमल भी तोड़ लिया। गोलों के बीच में उन कमलों से उनसे दो आंखें बनाई, होठ बनाए, कान बनाई, नाक बनाई। फिर देखा, अच्छा लगा। मगन मन फूलों की शोभा निहारता जाए और संतोष भरी हूँ करता जाए। राम जी का पूरा मुख कमल जैसा होगा। वह लोग आगे बड़े बड़े कमल खिले हैं, उन्हें तोड़ कर लाऊं। यह सोचकर फिर सरोवर में घुसा। पानी में थोड़ा ही आगे जाने पर पानी गहरा हो गया। पैरों में कमलों की जड़ें भी उलझी। आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई, लौटने लगा। लौटते हुए एक जगह पर उसकी पैर कमल की जड़ों के जाल में ऐसा उलझा कि वह डर गया। पैर निकालने पर न निकले। प्रयत्न से खींचतान करने पर उसका दूसरा पैर भी फंस गया। बच्चा भय और घबराहट के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। किसी माली के कानों में आवाज़ पड़ी। वह झटपट आया।
बोला पानी से बाहर निकलने के प्रयत्न में बार बार उठता और गिरता पड़ता। गतिमत यही कि वह बहुत गहराई में नहीं था। गिरने पर दोनों हाथों से टेक लगाकर सिर ऊंचा कर लेता था, पर उसके पैर के फंसाव और फिसलने के कारण वह अपने आप को पूरी तरह संभाल नहीं पा रहा था। तू कौन है रे? यहाँ घुस कैसे आया? कहते हुए माली ने पानी में पाँव जमाकर रखा और उसके पाँव पकड़कर जोर से खींच लिया। फिर तो रामबोला को बहुत मार पड़ी। उसने बार बार रोते हुए यह सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया कि वह चोर नहीं है। राम जी की सुंदरता का अनुमान पुष्प समूह से लगाने की लालसावश ही उसने इस फुलवारी में प्रवेश किया था। माली को विश्वास न हो तो वह चलकर चबूतरे पर देख ले। राम जी की सौ, हनुमान जी स्वामी की सौ, वह चोरी करने नहीं आया था। वह नरहरि बाबा की कुटिया में रहता है। नाली के मुहाने से घुसकर भीतर आया था। इस प्रकार मार खाते हुए अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए उसकी सभी दलीलों रो रो कर पेश कर दी। दो एक माली की ओर भी आ गए। चबूतरे पर बनाया हुआ बच्चे का खेल देखा। नरहरि बाबा का नाम सुना तो दो चार हाथ मारकर फिर उसे बाहर निकाल दिया। घर लौटकर रामबोला ने बाबा जी को अपने अपराध की बात बताई और रोने लगा। उसे सांत्वना देते हुए नरहरि बाबा ने कहा, पराए फूलों से अपने राम को देखोगे पगले? खैर, लगता है कि तुझे संस्कार देने का समय आ गया। कहते कहते बाबा गंभीर हो गए। यहाँ पर मानस के हंस का भाग 3 खत्म होता है। भाग 4 को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।